देखो संगम युग में टोटली शिव बाबा का 100 साल का एक प्रोजेक्ट के अंदर 100 साल 1936 टू 2036 के अंदर बाबा का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि संगम युग 100 साल है। इसमें बाबा का 5 प्रोजेक्ट है। जब ये 5 प्रोजेक्ट पूरा होगा तब इस सृष्टि में राधा कृष्ण का जन्म होगा, सतयुग की स्टार्टिंग होगी, सब कुछ होगी। इसके लिए 5 प्रोजेक्ट में बाबा का पहला प्रोजेक्ट है, इस दुनिया में जो मनुष्य आत्मा है, आज का दुनिया में 750 करोड़ है, आगे जा कर के 8.5 भी हो सकता है, 900 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी परमधाम से आत्मा आ रही है। जब इस सृष्टि में सारी आत्मा आ जाती है तो इसके पहले बाबा को सारी दुनिया को संदेश पहुंचाना पड़ता है। बाबा का संदेश इसके लिए बताना पड़ता है, बाबा का संदेश के बिना न मुक्ति में जा सकते हैं, न जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। जीवन मुक्ति में जाना है तो भी संदेश जरूरी है, अगर मुक्ति में जाना है तो भी संदेश जरूरी है। संदेश को सुन करके जो 7 दिन कोर्स किया वो जीवन मुक्ति में जाएगा, संदेश सुन करके छोड़ दिया तो वो मुक्ति में जाएगा। संदेश तो सबको मिलेगा। अगर बाबा का जो पहला प्रोजेक्ट ये है सारी दुनिया का संदेश पहुंचाना, लगभग इस संदेश के अंदर बाबा का 3 संदेश इम्पोर्टेंट है। पहला संदेश है, मैं 1936 में सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ, ये बाबा का पहला संदेश। सेकंड संदेश, मेरे से इस दुनिया में रहने वाला कोई भी मनुष्य आत्मा, लगभग 5 साल से लेकर के 100 साल की उम्र वाला, वो बाबा से 21 जन्मों की वर्षा ले सकता है, वो कोई भी हो। सेकंड संदेश है। तीसरा संदेश है, ड्रामा प्लान अनुसार जो बाबा ने मुरली में कहा है, संगम युग 100 साल है, इसके लिए कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब ये 3 संदेश बाबा ने वर्ल्ड को डिक्लेयर करेगा, पहला मैं आया हूँ, सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ। सेकंड, मेरे से वर्षा ले सकते। तीसरा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, 2036 के अंदर मैं सत्य को स्टार्ट करूँगा। जब इस बाबा ने वर्ल्ड को 3 संदेश पहुँचाया, सारे 900 करोड़ को, पहला प्रोजेक्ट है। सेकंड, इस संस्था के साथ न चाहते हुए 33 करोड़ लोग 7 डेज कोर्स करेगा, क्योंकि बनी बनाया ड्रामा है, क्योंकि 7 डेज कोर्स वाला ही त्रेता में जा सकते, संदेश वाला नहीं जा सकते। जब 33 करोड़ लोग 7 डेज कोर्स किया, ये बाबा का सेकंड प्रोजेक्ट है। तो सेकंड है, पहला संदेश पहुंचाया, सेकंड 7 डेज कोर्स करवाया। तीसरा प्रोजेक्ट है, ये 33 करोड़ लोगों के अंदर बाबा चुन चुन करके 2 करोड़ आत्मा सूर्यवंशी बनाएगा, क्योंकि सूर्यवंशी आत्मा जो है वो योगी कहा जाएगा। जो त्रेतायुगी आत्मा है वो सहयोगी स्नेही है, जो प्यूरिटी के साथ सात्विक आहार के साथ मुरली सुनेगा उसको ही योगी कहा जाएगा। भले मेरी आत्मा करोड़ों रुपया संस्था को दे रहा हूँ, मकान दिया हूँ, अगर मैं प्यूरिटी सात्विक आहार के साथ मुरली नहीं सुनूंगा तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बाबा के लिए पैसा या मकान की जरूरत नहीं है, बाबा को सतयुग बनाना है। सतयुग बनती है प्यूरिटी सात्विक आहार से। इसके लिए ऐसी 2 करोड़ आत्माओं को शिव बाबा ने सूर्यवंशी बनाएगा। सूर्यवंशी मीन्स शिव बाबा से जन्म होगा, शिव बाबा से पालना होगी, शिव बाबा से पढ़ाई होगी। जब 2 करोड़ आत्मा ब्रह्मा कुमारी में सूर्यवंशी बन गया तो बाबा का तीसरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। पहला संदेश पहुंचाया, सेकेंड 33 करोड़ को लोगों को 7 डेज कोर्स करवाया, तीसरा प्रोजेक्ट 2 करोड़ को सूर्यवंशी बनाया। इसके बाद बाबा का ये यज्ञ के परिवर्तन का पीरियड स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 9 लाख के कर्मातीत में जाएगा। 2 करोड़ एंडिंग में होती है, 9 लाख को उसमें शुरुआत में जो 9 लाख को चुन चुन करके बाबा कर्मातीत स्टेज में लेके जाएगा। 9 लाख, क्योंकि 9 लाख स्टार्टिंग ब्रह्मा बाबा गए, हाँ ऐसा कर्मातीत स्टेज में लेके जाएगा। मैंने